हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका वेलकम है इस क्लास में जिसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स की अभ्यासकार पुस्तिका जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 2 वर्ग। पिछले क्लास में इसके हम आपको 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। आज कराने वाले हैं उससे आगे के, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की स्क्वायर रूट से संबंधित कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 10 से। तो क्वेश्चन 10 है, इसमें हमसे कहा गया है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको बताना है, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। 6 डिजिट ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिएगा, इसको पता करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर होता है आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा शेषफल उसको उसमें से माइनस कर देंगे और हमको 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा जो कि ग्रेटेस्ट होगा। दूसरा तरीका ये है कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 6 अंक की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या भी आपको मिल जाएगी। एक एक करके दोनों मेथड से इसको हम समझते हैं। तो जैसे हमारे पास 6 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 6 टाइम 9, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। और 6 ये नंबर हो गया। आप इसका स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो पेयर बनाने पड़ते हैं। राइट हैंड की तरफ से हम ये पेयर बनाते हुए और स्क्वायर करके टेबल पढ़ते हुए आते हैं। तो 9 9 जा 81, 9 की टेबल इसमें पढ़ेंगे हम। तो 9 की टेबल 9 ही बार जा रही क्योंकि स्क्वायर करके पढ़नी, तो 9 9 जा ये आ गया हमारा 81 और यहाँ पर हमारा बच गया है 18। कंप्लीटली पेयर को हम यहाँ ले लेंगे और इनका एडिशन करना पड़ता है। एक पेयर की यहाँ एक प्लेस की यहाँ जगह छोड़नी पड़ती है। अब 18 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे 189 को, तो 18 9 जा 162 होते, अर्थात 18 निम्मा 162। तो 9 यहाँ पुट करेंगे, 9 को फिर यहाँ पुट करेंगे, फिर यहाँ 9 पुट करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देंगे। 9 9 जा 81 फिर हो जाएगा, कैरी 8, 9 8 जा 72 और 8 80 कैरी फिर 8 और 9 1 जा 9 और 8 हो जाएगा 7। डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये 9 और ये 198 और लास्ट पेयर हमारे पास बचा हुआ है 99 का, उसको भी अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। इनका एडिशन करेंगे, 9 + 9 8, 18 की 8 कैरी 1 और 8 1 9 यानी 198। अब 19 की टेबल जब हम इसमें पढ़ेंगे तो फिर 19 की जब टेबल पढ़ेंगे हम 198 में, तो 19 9 जा 171 होता है, यानी 19 निम्मा 171। तो 9 यहाँ रखेंगे हम और एक 9 को फिर यहाँ रखेंगे और इस 9 का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई फिर करिएगा इसमें, 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 8 जा 72 फिर वही 80 हो जाएंगे, कैरी फिर 8, 9 9 जा 81 और 8 89, 9 9 जा 81 और कैरी 8 तो 89 हो गया, फिर कैरी 8 आ गई, 9 1 जा 9 और 8 17। अब इनका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ पर देखिएगा ये 18 हो जाएंगे, 18 में से 9 जाएगा तो फिर बचेगा 9 और ये 199 ये डिफरेंस आ गया, यानी इससे आगे हम नहीं कर सकते। तो कहने मतलब ये यही रिमाइंडर है, यही हमारा रिमाइंडर बोला जाता है। या इस सवाल को हम ये भी कह सकते थे कि आपके 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में से हम क्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसी सवाल को दूसरी लैंग्वेज में अगर हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते थे कि 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से हम क्या माइनस करें कि जो रिमेनिंग नंबर प्राप्त हो, बचा हुआ नंबर प्राप्त हो, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अब आपका जो 6 डिजिट का ये नंबर था उसमें से आप 1998 का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो इसमें से हम इस नंबर को माइनस जब करेंगे तो क्या बचना, इस नंबर में इससे माइनस करेंगे तो ये बचेगा जाके हमारा 1008 और ये 9 9। कहने मतलब ये जो नंबर हमें प्राप्त हुआ है ये 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो एक तो मेथड हमारा ये, अगर हमसे यहाँ पर ये कहा जाता कि 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में से उस नंबर को जो नंबर माइनस किया जाए, क्या माइनस करेंगे जो बचा हुआ नंबर हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आपको इसी तरीके से करना पड़ता। दूसरा तरीका ये था, जो आप कंपटीशन मेथड में अगर आ जाए तो उसको आप फास्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 6 डिजिट की बात करी गई है तो 3 डिजिट का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि जब नंबर हमारा 6 डिजिट का है तो उसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होने चाहिए। तो 3 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो होता है 999 यानी 999। आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तब भी हमको 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, जो कि यही होगा 998,001। तो यहाँ पर हमें बहुत थोड़ा वर्क करना पड़ा
और हमने इसको कर लिया। तो एक तरीके से बेसिक मेथड से, और ये आपका कॉम्पिटिटिव मेथड है, यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन है क्या, यहाँ पर अगर हम दूसरी लैंग्वेज में पूछेंगे तो आपको इसी तरीके से करके बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन था 10। समझते हैं 11। यहाँ पर हमसे कहा गया है 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। तो 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 1000। अब हमको चलना है 1000 से जस्ट ऊपर कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, तो उसको हम कैसे पता करेंगे। तो इसके भी हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि देखिएगा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 30 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 30 का स्क्वायर होता है 900, ये 3 डिजिट। अब हम 31 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 31 का स्क्वायर होता है 961, ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद जो नंबर आते हैं वो 4 डिजिट के हो जाते हैं। तो ये एक है हमारा। इसके बाद 32 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका 10। तो ये जो नंबर हमारा 1024 आया है, ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो 1024 है। एक तो हम इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है, हमारे पास जो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है वो है 1000। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या वो है 1000। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। कहने मतलब ये है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में क्या एडिशन करें कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। इसी सवाल की लैंग्वेज को चेंज कर दें। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में क्या एडिशन करें, क्या जोड़ा जाए कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इस प्रकार से करेंगे। और अगर ऐसे ही पूछ रही 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिएगा, तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, या फिर इस प्रकार से। तो देखिएगा इसका भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ एडिशन करने की बात कही गई है। एडिशन सब्ट्रैक्शन को हमें समझना पड़ेगा। स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ पर हमारा बच जाएगा 1, और ये 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे। पूरा पेयर लिया जाता है तो 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6। अब जब एडिशन करने की बात आए तो जो हम टेबल ऑफ 6 की पढ़ेंगे वो मोर देन 100 पढ़ेंगे, यानी 100 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर 6 की टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं तो 61 ही आएगा। 1 टाइम पढ़ेंगे 1 यहाँ रखेंगे, 1 ही यहाँ रखें तो 61 ही तो पाएगा। लेकिन हमें इस प्रकार से पढ़नी है कि 100 से ऊपर निकल जाए। तो आप पढ़िएगा इसकी 2 बार, 2 का ही मल्टीप्लाई कर करके यहाँ रख दिया, यानी हमें 100 से ऊपर जाना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12, 124। कहने मतलब है इस 100 और 24 का जो डिफरेंस है वो 24 ही है। कहने मतलब है हम कितने एक्स्ट्रा चले गए, एक तरीके से हम एक्स्ट्रा ऊपर निकल गए। तो जो एक्स्ट्रा ऊपर निकलेंगे तो 124 से जब 100 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24। कहने मतलब ये है कि आप 1000 में जब 24 का एडिशन और कर देंगे तो जो नंबर आपको मिलेगा जाकर के वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा 1000 के तुरंत बाद। तो जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा निकलेगा जाकर के, जो 1000 में आप 24 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1020। तो ये तरीके हैं, आप इस प्रकार से गैस करके भी कर सकते हो, नहीं तो ये आपका बेसिक मेथड है। और ये ही आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये आपसे पूछ लें कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में हम क्या एडिशन करें कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको इसी तरीके से करके बताना पड़ेगा। समझते हैं क्वेश्चन 12। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन ये है कि किसी विद्यालय में 9801 छात्रों को प्रार्थना सभा में इस प्रकार से खड़ा किया जाता है कि पंक्तियों की संख्या उतनी ही है जितनी कि प्रत्येक पंक्ति में छात्र हैं। जब भी आपसे इस प्रकार की लैंग्वेज आपसे कही जाती है तो इसका मतलब ये है कि उन स्टूडेंट्स को इस प्रकार से आप खड़ा कर रहे हैं कि जो उनका डायग्राम बनेगा ज़मीन पर वो एक तरीके से स्क्वायर जैसा लगेगा। कहने मतलब इस प्रकार से जब उनका देखा जाएगा तो एक स्क्वायर सा आपको लग रहा होगा कि टोटल साइडें अगर खींची जाएंगी तो यूकल यूकल आएंगी, नहीं स्क्वायर वर्ग बनेगा। जब इस प्रकार से किया जाए, कहा जाए कि इस प्रकार से खड़ा किया जाता है पंक्तियों की संख्या उतनी है कि जितनी की प्रत्येक पंक्ति में छात्र हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में जो नंबर हमको गिवन होता है उसका हमेशा स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। तो कहने मतलब है 9801 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब आप इसका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करें, आप डिवीजन मेथड से फाइंड करें चाहे प्राइम फैक्टर मेथड से फाइंड करें, जो भी आपको सूटेबल हो उससे फाइंड करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करेंगे 9801 का, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा जाके 99। आप डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड जिससे भी चाहो उससे फाइंड कर सकते हो। प्रत्येक पंक्ति में 99 स्टूडेंट हैं।
नेक्स्ट है, और नेक्स्ट 13 क्वेश्चन इस प्रकार से, एक किसान लगभग 2000 पौधों की रोपाई इस प्रकार से करना चाहता है कि रोपाई में पंक्तियों की संख्या उतनी ही हो जितनी प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हो। जैसे जस्ट अभी हमने 12 क्वेश्चन किया था, वही लैंग्वेज यहाँ पर भी कही जा रही है। तो ज्ञात कीजिएगा कि किसान को कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता है। अब देखिएगा, इसमें हम दूसरी लैंग्वेज में अगर इस सवाल को कहें तो ये भी कह सकते हैं कि 2000 में क्या और एडिशन करें कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इतनी लंबी लैंग्वेज ना कह के हम केवल ये भी कह सकते थे कि 2000 में किस नंबर का एडिशन करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उसका स्क्वायर रूट भी बताइएगा। तो ऐसी स्थिति हमें क्या करना होता है, डिवीजन मेथड से हमेशा इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। जैसे अभी हमने जस्ट 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त की थी, उसी प्रकार से। तो 2000 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड। 2000 यहाँ से पेयर बनाएंगे इस प्रकार से, स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे तो 4 4 जार 16, यहाँ पर हमारा 4 रिमाइंडर आ जाएगा और ये दोनों जीरो यहाँ आ जाएंगे, ये 4 और 4 8 हो जाएंगे, 8 5 जा 45। कहने मतलब हमें 400 से ऊपर चलना पड़ेगा। तो 5 टाइम्स टेबल जब इसकी पढ़ेंगे हम, मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो 5 5 या 25 की 5 कैरी 2 4 5 8 या 40 और 2 42। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा 400 है, लेकिन हम 400 से और ऊपर चलेंगे, जस्ट 400 से ऊपर 25 चले गए। तो जब 25 का मतलब है कि हमारे पास 25 और होना चाहिए। जब हम 2000 में देखो ये हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर कितना निकला जाएगा, देखो ये 400 है और यहाँ 425 यानी 25 हम ऊपर निकल गए। तो एक एक्स्ट्रा नंबर जो हमको प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 25। तो उसको कितने पौधों की ज़रूरत और है, 25 पौधों की ज़रूरत और है। तो जो नंबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा वो 2000 में जब हम 25 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20 25, और प्रत्येक पंक्ति में तब पौधों की संख्या हो जाएगी 45। ठीक, तो उसको 25 पौधों की आवश्यकता और है, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे होंगे जितने उसकी क्यारी में पंक्तियाँ होंगी। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन समझते हैं। और 14 क्वेश्चन इस प्रकार से, एक मैरिज हॉल में मेहमानों के लिए कुर्सियां इस प्रकार से व्यवस्थित की गई, जितनी पंक्तियां हैं उतनी प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियों की संख्या भी है। ठीक, तो इस प्रकार से व्यवस्थित करने के लिए 2000 कुर्सियों में से कम कितनी कुर्सियां और हटानी होंगी। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने इतनी लैंग्वेज लिखी है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी लैंग्वेज में अगर इस सवाल की लैंग्वेज चेंज करके कहें तो यहाँ पर ये भी कह सकते थे कि हमारे पास 5000 एक नंबर है, इसमें से क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें या घटाएं कि वो बचा हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पर घटाने के लिए कह रहे हैं, कम करने के लिए। तो हम यहाँ भी 5000 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से अभी ऊपर के सवाल में हमने क्या किया था, एक्स्ट्रा किया था ये 25, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है। जैसे 5000 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं वाई डिवीजन मेथड, तो इस प्रकार से पेयर बना लेते हैं और स्क्वायर करके टेबल पढ़ेंगे तो 50 में 7 की टेबल पड़ी जाएगी, 7 7 या 49, यानी 7 7 49। एक आपका ये बच गया और 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, और 7 और ये कितना हो जाएगा हमारा 14। अब देखो 14 की टेबल 100 में किसी प्रकार से पढ़ी ही नहीं जा सकती। अगर एक बार भी पढ़ेंगे तो एक बार भी पढ़ते तो ये हो जाएंगे 141। 141 का भाग 100 में नहीं जाएगा। कहने मतलब है जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर निकला जा करके वो 100 ही आ गया है। ठीक, इस 100 को ही अगर हम 5000 से माइनस कर देंगे तो जो कुर्सियों संख्या बचेगी वो इस प्रकार से व्यवस्थित की जा सकती है, जितनी पंक्तियां होंगी उतनी ही प्रत्येक पंक्ति में तो जब हम 5000 से इस 100 को माइनस कर देंगे तो जो नंबर हमको मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यानी 49 4900, जो कि जो स्क्वायर होगा वो 70 का होगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 70 जा करके निकलेगा, जा करके 70। कहने मतलब ये है, अब ये 4900 कुर्सियों को अगर आप एक इस प्रकार से बिछाना चाहते हैं जितनी पंक्तियां उतनी प्रत्येक पंक्ति में कुर्सी हो, तो इस प्रकार से हमारे पास 4900 कुर्सियां होनी चाहिए और प्रत्येक पंक्ति में 70 कुर्सियां होंगी और 70 ही पंक्तियां बनेंगी। तो 5000 से आपको 100 कुर्सियों को हटाना पड़ेगा। समझते हैं 15। और यहाँ पर हमसे कहा जा रहा हुआ छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसे हम 45 29 में जोड़ें तो योगफल पूर्ण वर्ग बन जाता है। जोड़ने वाली बात है तब भी आपको डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। जो नंबर एक्स्ट्रा आएगा वो हमको पता चल जाएगा। तो 45 29 इधर से हम पेयर बनाते हैं और स्क्वायर करके जब टेबल पढ़ते हैं तो 6 6 जा 36,
7 भी पढ़ेंगे तो 49 हो जाएगी 36। यहाँ पर ये बचा हमारा 9 और 29 को कम्प्लीटली यहाँ पर ले आएंगे और ये हो जाएंगे हमारे 12 की टेबल पढ़ेंगे हम 92 से ज़्यादा करनी, क्योंकि जब एडिशन करने के लिए कहा जाए तो हमें इस नंबर से ऊपर चलना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा जाए तो हमें इस नंबर से थोड़ा कम रहना पड़ता है डिवीजन करने के लिए। तो 12 टेबल 92 से पढ़ने का मतलब है कि 12 टेबल आपको पढ़नी पड़ेगी 96 तक। 12 8 या 96, 12 8 जार 96, तो 8 8 मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पुट करेंगे तो 8 8 या 64 की 4 कैरी 6, 8 2 या 16 और 6 22 कैरी 2, 8 1 या 8 और 2 10। अब आप देखिएगा कि इससे हम कितने आगे निकल गए। 929 और 1024 का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो जब डिफरेंस हमारा निकलेगा जा करके 1024 और 929, आप इसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो 14 में से 9 जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ 1 में 11 में से 2 जाएंगे 9, 9 में से 9 0 यानी 95। इस नंबर में 95 की कमी, जब इसमें 95 का एडिशन और कर देंगे तो जो नंबर हमें प्राप्त होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा और वो कुल मिलाकर के 68 का स्क्वायर होगा। तो नंबर क्या होगा आप पता कर सकते हैं। अब आप 4 5 2 9 में 95 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 5 14, ये 13, 9 + 5 14 4 कैरी 1, 11 और 2 13 और ये हो जाएगा हमारा, जब इनका एडिशन करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 9 + 2 11 और एक कैरी लगी तो यहाँ 2 आएगा, यानी 46 24। तो इस प्रकार से ये 68 का स्क्वायर होगा। जो एडिशन करने वाला नंबर होगा वो हमारा 95 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। यहाँ भी हमसे कहा जा रहा होगा छोटी छोटी संख्या क्या आती है जिसे इसमें यहाँ पर हमें सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर हमें प्राप्त हो वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी 2 3 6 1 का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर करके हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल पढ़नी होती है, तो 4 4 या 16, यहाँ पर हमारे आ जाएंगे 7 और ये कम्प्लीटली नंबर यहाँ आ जाएगा हमारा और ये हो जाएंगे 8। अब देखो यहाँ सबट्रैक्ट करने वाली बात कही गई है, तो हम इस 8 की टेबल इस प्रकार से पढ़ेंगे कि 761 से ऊपर ना जाए। तो 8 9 जा 72, 8 9 जा 9 यहाँ पुट करेंगे, 9 यहाँ पुट करेंगे, 9 9 जा 81। तो जब हम 9 लेकर चलेंगे तो ये ऊपर जा रहे थे, इसको 8 करिएगा, ज़्यादा हो रहा है ये नंबर। तो 8 8 या 64 कैरी 6 और फिर 8 8 या 64 और 6 70। कुल मिला के हमारे पास जो बचेगा नंबर वो बचेगा जाके 57। तो जो गिवन नंबर है अगर उसमें से 57 को माइनस करेंगे तो जो नंबर हमें प्राप्त होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा। तो ये हम रिमाइंडर पता किया करते हैं, यानी हमारे पास इस नंबर में 2 3 6 1 में 57 अधिक है, इसको अगर माइनस कर देंगे जो नंबर प्राप्त होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जाके निकलेगा। तो 2 3 6 1 से आप 57 को माइनस कर दीजिएगा, तो ये हो जाएंगे 11 - 7 4 और 5 - 5 0 2 3 0 4। कहने मतलब ये 48 का स्क्वायर आ गया। 48 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये 2 3 0 4 ही निकलेगा जा करके। तो ये एक्स्ट्रा नंबर था 57, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, प्राप्त नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है। जब सबट्रैक्शन और एडिशन करने के लिए हमसे कहा जाता है तो हमको डिवीजन मेथड से उनके स्क्वायर रूट फाइंड करने होती है। एडिशन में हमें उस नंबर को जो लास्ट नंबर बचता है, जैसे यहाँ पर अभी किया था ये, तो एडिशन करने के लिए बात अगर कही जाती है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। सबट्रैक्शन में आपको 761 से पीछे ही रहना पड़ेगा। तो ये दो तरीके हैं। लेकिन जब हमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, किसी नंबर में किसी का मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो प्राप्त नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो नंबर होते हैं उनके हम प्राइम फैक्टर पता करते हैं। अगर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात कही जा रही है कि 1875 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और जो प्राप्त संख्या फिर उसका वर्गमूल भी बताइएगा। तो जब ये बात कही जाए तो हमें प्राइम फैक्टर करके उसके फैक्टर पता करने पड़ते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिवीजन मेथड से पता करते हैं। देखते हैं इसको। 1875 के फैक्टर करते हैं। ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। और अब 5 के पास चलते हैं।
ये आ जाएगा 125, फिर 5 का करते हैं, ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करते हैं 5 और 5 से करते हैं 1। अब देखिएगा किसके पेयर नहीं बन रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें केवल उसका पेयर बनाना पड़ता है और कुछ नहीं करना होता। 5 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो केवल 3 से मल्टीप्लाई हम और कर देंगे और ये नंबर जो प्राप्त हो जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा होगा 3 होगा रिक्वायर्ड नंबर, यानी हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा और फिर उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट भी फाइंड करना तो देखिएगा, एक तो ये 3 का पेयर बन गया तो इसमें से 3 ले लेंगे, एक 5 का पेयर इसमें से 5 ले लेंगे, एक 5 का पेयर इसमें से 5 ले लेंगे। जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 या 25 और 3 या 75। तो जो नंबर हमें मिलेगा जब उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 75 निकलेगा। तो और अगर हमें यहीं पर ये कहा जाता है, गुणनफल की जगह हम कहा जाता भाग दिया जाए, तो जिसका पेयर नहीं बनना उसी का भाग दे दिया जाता, यानी ये 3 इससे हट जाते। तो जो नंबर हमारे पास बचता वो केवल ये बचता 625, उसका स्क्वायर रूट केवल 25 निकल आता। दोनों चीज़ें एक ही सवाल से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी कहा जा रहा है 1280 में किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। प्राप्त संख्या का आप वर्गमूल भी बताइएगा। तो इन द सेम वे, जैसे 17 किया सेम वे आपको 18 करना, तो ये आपके लिए क्वेश्चन स्वयं के लिए छोड़ा जा रहा है, आप इसे सेल्फ करिएगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 16 और 17 के मध्य के वर्ग के मध्य में कितनी संख्याएं होंगी। वर्ग के मध्य में, इसका मतलब ये कहा जा रहा है अगर हम 16 का स्क्वायर करें तो 256 आएगा और 17 का स्क्वायर करें तो 289 आएगा। इनके बीच में कितनी संख्याएं पड़ती हैं 256 और 89 के बीच में, वो आपको बतानी है कितनी संख्याएं पड़ेंगी जाके। तो इस प्रकार से है हमारा 256 को छोड़ करके, यानी 257 से लेकर के और आपको जाना है 288 तक। तो इस प्रकार से कितनी संख्याएं होंगी उनकी आपको करनी है गिनती। तो वो कुल मिलाकर की संख्याएं निकलेंगी जाके हमारी 32। अगर आप इनकी गिनती करेंगे तो देखिएगा 60 तक 3 इधर है, 60 से 70 तक 10, 10 3 13 और 10 23 और उधर है हमारी 23 और 8 31 और एक संख्या और जाएगी तो हमारी इस प्रकार से हो जाएंगी 32। अगर आप गिनती करेंगे तो ये 32 निकलेंगे, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट बताते उसके आधार पर आपको बताना। अगर इस प्रकार से क्रम से नंबर 2 हैं, जैसे 17 और 16 कैसे क्रमागत नंबर है, एक के बाद एक कंसेक्यूटिव नंबर हैं, तो अगर इनके वर्ग के मध्य में कितनी संख्याएं आती हैं ये पता अगर आपको करना है तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप क्या करेंगे, इनका एडिशन करें। 16 + 17 का जब एडिशन करेंगे तो ये आ रहा हमारा 33 और एक आप इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 32। तो इनके वर्ग के मध्य में 32 संख्याएं आएंगी। ऐसे कोई भी नंबर हो हमारे, जैसे हम ये कहें आप 7 और 8 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं वो बताइएगा। तो 7 और 8 का आप एडिशन हमेशा करें तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से एक कम कर दें तो कितना आ जाएगा 14। जब आप इनके वर्ग के मध्य में संख्या निकालोगे तो 14 संख्याएं जाके निकलेंगी। इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को सीख के रखिएगा। क्वेश्चन 22 3 अंक की वह बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिएगा जो 3 और 5 से पूर्णतया विभाजित हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है कि 3 और 5 का लेना पड़ेगा एलसीएम और फिर चलेंगे उस 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या के पास। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 व 5 का लासा या एलसीएम, आप जो भी समझो वो लिख सकते हो। तो ये दोनों ही प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो इनका मल्टीप्लाई ही हुआ करता है। तो ये निकलेगा जाके हमारा 15। तो 15 का अगर हम स्क्वायर भी करें तो कई तरीके हमारे निकालने के। 15 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये निकलेगा जाके 225, लेकिन हमें तो जाना है 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। अब वह 3 अंक की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए जो 225 से विभाजित हो। तो इसमें टेबल लगाइएगा आप, 225 में टेबल लगाइएगा। जैसे 1 करेंगे तो 225 ही आएगा, फिर इसमें 225 में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 450। अगर हम ऐसे ही निकालना चाहें तो 450 की अगर हम दूने कर देते हैं तो 9 से आ जाता है। तो 900 जो होता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता है और वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से 2 2 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा जाकर के हमारा 675 और एक बार जब इसमें मल्टीप्लाई और कर देंगे हम 4 का तो ये पहुंच जाएगा जाकर के हमारा 900 के पास।
ठीक है, तो ये जो 900 नंबर हमारा आया है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 3 डिजिट का, और 3 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा। ठीक, जो 3 और 5 से डिविजन, ग्रेटेस्ट का मतलब ऐसा ग्रेटेस्ट नहीं इससे बड़े नंबर, इससे बड़ी अभी नंबर 961 भी है जो कि 31 का स्क्वायर है, लेकिन ये वो नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। 3 5 से मतलब इनका एलसीएम लिया 15, 15 का स्क्वायर करके हमने ऐसे पता कर लिया, या 15 की टेबल से डिवाइड करके कहते रहते तो लॉन्ग डिवीजन वो थोड़ा मेथड लंबा हो जाता। 21 क्वेश्चन समझते हैं कि वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिएगा जो 5 और 7 से विभाजित हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 और 7 का भी एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, देखो ये भी प्राइम नंबर है, इनका मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम होगा 35, लेकिन यहाँ हमसे कहा गया 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए और वो भी छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए। तो 4 डिजिट की छोटी छोटी संख्या हमारी होती है 1000, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्योंकि इसमें विषम संख्या में जीरो है। जीरो विषम संख्या से मतलब 3 जीरो है, 0 4 होते हैं तो यही नंबर हो जाता हमारा, लेकिन वो 7 से डिविजिबल नहीं होता। तो हमको ऐसा पता करना है जो 5 और 7 से डिविजिबल, अर्थात वो 35 से ही डिविजिबल हो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, केवल 35 का आप स्क्वायर करके निकालिए, जैसे 15 का स्क्वायर किया था। तो 35 का जो हम स्क्वायर पता करेंगे तो जिसके लास्ट में 5 होता है तो इसके स्क्वायर में 25 आएगा, और 3 है, 3 और 3 से आगे वाला नंबर होता 4, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, यानी 1225। तो वह एक 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1225 है, जो 3 और 5 और 7 दोनों से ही डिविजिबल होगा, और इससे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने 225 को मल्टीप्लाई करते लेके गए, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये 4 डिजिट का आपका 1000 के करीब नंबर है, यानी 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो 5 और 7 से डिविजिबल है। 22 क्वेश्चन, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा जो पूर्ण वर्ग हो। 5 अंक की पूर्ण वर्ग हो तो इसके लिए हमें क्या करना, डायरेक्टली लिख देंगे हम। देखो 5 अंक की पूर्ण वर्ग संख्या के लिए जिसका वर्गमूल निकालेंगे उसमें 3 अंक होने चाहिए। जैसे 3 अंक वाली संख्या है हमारी 3 अंक, लेकिन यहाँ भी छोटी छोटी कहेगी तो 3 अंक की छोटी छोटी संख्या है हमारी 100। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी जाकर के हमारी 10,000। देखिएगा ये इसमें डिजिट भी 5 है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और स्मॉलेस्ट भी है, तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की है जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ 4 अंक की बड़ी से बड़ी कहेगी। जब 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगी तो 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आप लीजिएगा। 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होती है हमारी 99, और 99 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 9801 आएगा। इसकी हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, स्क्वायर करने की। 100 के पास है तो इसमें से एक कम करेंगे, 100 से इसका डिफरेंस कितना 1, तो 1 इसी में से कम करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 98, और फिर वही डिफरेंस का स्क्वायर 01 यहाँ पुट कर देंगे। तो ये 4 डिजिट का ये ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट हमको सॉल्व करना, देखो 900 का स्क्वायर रूट हम आसानी से ले सकते हैं। 900 प्लस यहाँ पर हमारा नंबर दिया है 0.09, और यहाँ पर हमें जो नंबर गिवन है वो इस प्रकार से देखिएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 5 0 और 9, 1 2 3 4 5 9, इनके सब के स्क्वायर रूट हम आसानी से ले सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 30 निकलेगा जाके। 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 जीरो होता है और 9 का 3 होता है, प्लस 9 का 3 होता है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो यहाँ स्क्वायर रूट में 1 होना चाहिए। अब देखिएगा 9 का हमारा यहाँ भी 3 निकलेगा जा करके, और टोटल कितने डिजिट यहाँ पर 6 हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। इनका केवल हमको एडिशन करना, तो 30 प्लस 303, 30 प्लस यानी इनका एडिशन हमको करना था, तो डायरेक्टली ये लिख दिया 30 प्लस ना करके 30.303, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 25 समझते हैं। हमसे ये कहा गया एक सभा कक्ष में इस 10404 व्यक्ति इस प्रकार से बैठे, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही व्यक्ति जितनी पंक्तियां हैं। तो बताइएगा कि प्रत्येक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप किसी मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो प्रत्येक पंक्ति में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या या पंक्तियों की संख्या एक ही बात है, जो भी आपसे पूछा जाए दोनों ही एक ही जवाब नहीं। इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो निकलेगा जाके 102। ये कॉन्सेप्ट हमने सिखाई थी कि 100 से जो बड़े नंबर होते हैं उनका स्क्वायर कैसे पता करते, तो वो कॉन्सेप्ट आप सीख ली, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। अगर हम 101 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारा 10201,
यानी जो 100 से इसका डिफरेंस है 1, तो 1 इसी में जोड़ते पहले तो 102 हो जाएगा, फिर उसी एक का स्क्वायर करते हैं। इसी प्रकार से 102 का अगर स्क्वायर करते हम तो 100 से 2 डिफरेंस है, 2 इसी में जोड़ेंगे हम, तो ये हो जाएगा 104 और उसी 2 का स्क्वायर 04। इस प्रकार से चलते चले जाते हैं। नेक्स्ट है, एक बगीचे में 20-25 पौधे इस प्रकार से हैं कि पंक्तियों की संख्या उतनी है जितनी प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है। तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने हैं। आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा 20-25 का। 20-25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 45, क्योंकि ये 4 आप अनुमान विधि से लगाएंगे। देखो यहाँ 25 हैं तो लास्ट में 5 आने ही आने हैं। अब हमारा 20 और 20 बचा, तो 20 किन दो लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है 4 और 5 का। इसमें छोटा नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे या पंक्तियों की संख्या भी 45 ही होगी। और इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं कि एक विद्यालय में 500 स्टूडेंट हैं। पीटी कराने के लिए विद्यार्थियों को इस प्रकार से खड़ा किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही छात्रों जितनी की पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार से खड़े करने के लिए उपलब्ध विद्यार्थियों में कम से कम कितने विद्यार्थियों को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक, तो यानी कहने का मतलब ये कि हमारे पास 500 एक नंबर है। अब आप ये बताइएगा इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। हमसे ये कहा जा रहा है, इतनी लंबी लैंग्वेज को हमें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम पीछे सेम करा चुके हैं, आप कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 में के बच्चों में प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान किए। यानी सभी बच्चों ने कंट्रीब्यूशन जो किया है वो हमारा इतना निकला जा करके 2401 रुपीज़। अब यदि बच्चों की ने उतने ही पैसे दिए जितने कि उस विद्यालय में बच्चे थे। जैसे मान लीजिए विद्यालय में 49 बच्चे हैं तो प्रत्येक लड़के ने 49 ही रुपये दिए हैं। तो ज्ञात कीजिएगा कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। तो हमें करना क्या है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना 2401 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे आप डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड से तो आपको मिलेगा 49। तो उस स्कूल में 49 बच्चे हैं, या ये कहिएगा प्रत्येक लड़के ने 49 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन के रूप में दिए हैं प्रधानमंत्री राहत कोष में। तो स्क्वायर रूट को हमने यहाँ पर साइन लगा दिया, उसको आप स्वयं फाइंड कर सकते हैं। तो ये 28 क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो ये जो वर्गमूल का चैप्टर था उसे हमने 2 भागों में कंप्लीटली आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझी होगी। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।